स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की एक और बेहतरीन क्लास आपके सामने उपस्थित हो चुकी है और आज हम पढ़ने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर को। आपको पता होगा कि हार्वर्ड गार्डनर महोदय ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो इन्हीं के बारे में, इनके सिद्धांत के बारे में पूरा चर्चा किया जाएगा आज की इस क्लास में। ध्यान से देखना है आपको। जितने भी प्रश्न बहुबुद्धि के सिद्धांत से बनेंगे उनको हम प्रोवाइड करेंगे, साथ में और जितने भी प्रश्न हार्वर्ड गार्डनर से बन सकते उनकी भी चर्चा आज की इस क्लास में होगी। तो चलिए फटाक से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 के लिए। यह दोनों क्लासेज इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दोनों के लिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे पहले प्रश्न की। हार्वर्ड गार्डनर किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? व्यवहारवाद, बहुबुद्धि सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक अधिगम? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, तो आप लोग तुरंत उत्तर टिक कर लीजिए, ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पर और ऑप्शन जो है उनको भी जान जाइए, क्योंकि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि व्यवहारवाद, तो आपको पता होना चाहिए व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वो है हमारे वाटसन साहब। ठीक, अब देखिए सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो जीन पियाजे साहब ने दिया था। ये आप नोट करेंगे, ठीक, जीन पियाजे। अगला ऑप्शन कर रहा है डी वाला कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे बंडूरा साहब। इतना नोट करिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पढ़ लिए आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। अब यह प्रश्न देखिए, यह और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत में कुल कितनी बुद्धियां बताई गई हैं? प्रमुख रूप से जरूर बताइए। 5, 7, 8, 10। ए बी सी डी उत्तर आपको प्रश्न संख्या 2 का जो भी सही लग रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलिए, अगर बात किया जाए हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत में कितनी बुद्धियों का वर्णन किया था, तो उन्होंने 8 बुद्धियों का वर्णन किया था। अभी इन 8 बुद्धियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं अभी हम आपको धीरे धीरे नीचे प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि भाषाई बुद्धि किससे संबंधित है? संगीत से, भाषा का प्रयोग, गणना या चित्र? बताइए, भाषाई बुद्धि किससे संबंधित है? तो देखिए, जब भाषाई की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर चित्र की कोई बात नहीं होगी, गणना की कोई वर्णन नहीं होगा और ना ही संगीत का। जब भाषाई प्रश्न में मिल गया तो आपको उत्तर भी भाषा का प्रयोग ही टिक करना चाहिए। नोट करिएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो चलिए तुरंत आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो क्लास में प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी क्लास की स्पीड हम तेज रखेंगे ताकि कम समय में आपको सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तार्किक गणितीय बुद्धि का संबंध है किससे है? नृत्य से है, गणना और तर्क से है, भावनाएं से या खेल से? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए। चलिए, जब भाषाई बुद्धि संबंधित थी भाषा से, तो यहाँ पर तार्किक गणितीय बुद्धि भी जो संबंधित होगी वो क्या खेल से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। भावनाओं से? बिल्कुल नहीं। नृत्य से? बिल्कुल नहीं। सिंपल सी बात है। जब गणितीय तर्क की यहाँ पर बात किया जा रहा है तो उत्तर भी हमारा गणना और तर्क होगा। तो नोट करिएगा, इस प्रश्न का उत्तर बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चले नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि स्थानिक बुद्धि का प्रयोग कौन करता है? लेखक करता है, वैज्ञानिक करता है, चित्रकार करता है या खिलाड़ी करता है? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? चलिए, स्थानिक बुद्धि का प्रयोग कौन करता है? तो देखिए, स्थानिक बुद्धि का प्रयोग खिलाड़ी नहीं करेगा।
अब बचा लेखक, तो लेखक भी नहीं करेगा। आपको बताना है बी या सी में से उत्तर कौन सा सही होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए काफी लोगों ने उत्तर बी भी कमेंट कर दिया। भाई साहब यहाँ पर आप बी वालों, आपका उत्तर गलत है। तो बात करेंगे उत्तर कौन सा सही होगा, तो चित्रकार सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्थानिक बुद्धि का प्रयोग चित्रकार ही करता है और वैज्ञानिक नहीं करता। इतना आप नोट कर लीजिए, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न। संगीतात्मक बुद्धि का संबंध है किससे? है तर्क से, ध्वनि और लय से, भाषा से या शरीर से? प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए तुरंत कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, जब बात यहाँ पर संगीत की हो रही है तो आपको उत्तर भी उसी प्रकार से चुनना चाहिए। देखिए यहाँ पर ध्वनि और लय है, ये आप लोग नोट करिए। ठीक है, अभी तक आपने तीन बुद्धि के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन सा? पहले ये देखिए संगीतात्मक बुद्धि, गणितीय तार्किक बुद्धि और भाषाई बुद्धि, ये तीन बुद्धि आप पढ़ चुके हैं। तो गार्डनर साहब ने 8 बुद्धियों का वर्णन किया था, हम आपको इसी प्रकार से आठों प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलें आगे। बिल्कुल, अगर आपको यह क्लास अच्छी लग जाए तो आप पिछली क्लासेज को जरूर देखिए, क्योंकि वहां पर भी हमने कई मनोवैज्ञानिकों को पढ़ा रखा है। थार्नडाइक, पियाजे, कोहलबर, इनकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। शारीरिक गतिशील बुद्धि का उपयोग कौन करता है? आपको बताना है कि शारीरिक गतिशील बुद्धि का उपयोग कौन करता है। नर्तक करेगा, कवि करेगा, वैज्ञानिक करेगा, शिक्षक करेगा? चलिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए तो बिल्कुल, प्रश्न संख्या 7 की अगर बात किया जाए, शारीरिक गतिशील बुद्धि का उपयोग कौन करता है, तो उत्तर बिल्कुल उत्तर एकदम नर्तक हो जाएगा। सी ऑप्शन नहीं होगा भाई साहब, यहाँ पर गलत है, ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किससे संबंधित है? स्वयं की समझ, दूसरों की समझ या गणना या संगीत? आपको बताना है कि अंतर्वैयक्तिक, तो ध्यान दीजिएगा अंतर्वैयक्तिक किसे कहते हैं। अंतर्वैयक्तिक का तात्पर्य होता है दूसरों की समझ। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही करिए और तुरंत आगे बढ़िए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि का संबंध किससे है? तो ध्यान दीजिएगा वहां पर अंतर्वैयक्तिक था तो दूसरों से संबंधित था। अगर अंतःवैयक्तिक आपसे पूछा जाए तो स्वयं से संबंधित होता है यह, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को समझ जाइए, क्योंकि आपके पेपर में इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं बहुत ज़्यादा। एक बार आप देखिए 2011 से यूपी टेट लागू हुआ और 2021 तक यूपी टेट हुआ, एक बार आप चेक करिए पेपरों को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न संख्या 10। तो कह रहा है कि प्राकृतिक बुद्धि किससे जुड़ी है? प्राकृतिक बुद्धि के बारे में आप बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है कि जानवर और पौधे, बी ऑप्शन भाषा, सी ऑप्शन गणित और डी ऑप्शन संगीत? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर तुरंत बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बिल्कुल, प्राकृतिक बुद्धि किससे जुड़ी है? तो जान जाइए यहाँ पर प्राकृतिक बुद्धि की बात किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर संगीत से संबंध इसका तो होगा नहीं और गणित से भी नहीं और भाषा से भी नहीं। उत्तर जो होगा वह होगा जानवर और पौधे, क्योंकि यही तो प्राकृतिक चीजें हैं ना, तो यही से हमारा संबंध होगा। ए वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि गार्डनर का सिद्धांत किस प्रकार की बुद्धि को मानता है? बताइए, एकल होगा, स्थिर होगा, बहुआयामी होगा या जन्मजात होगा? चलिए एकल, स्थिर, बहुआयामी या जन्मजात? प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए सही कौन सा होगा। तो नोट करिएगा हावर्ड गार्डनर
के सिद्धांत की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर जो बहुआयामी होगा यही हमारा सही होगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आप नोट करिए बालकों में कितने प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो बहुआयामी बुद्धियां पाई जाती हैं बालकों में, आप जानते रहेंगे। जब 8 प्रकार से बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर ने किया है तो यहाँ पर बहुआयामी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एकल द्विआयामी ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करिएगा, ऑप्शन सी वाला हमारा उत्तर बहुआयामी सही हो जाएगा। चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है, केवल आईक्यू है, कई प्रकार की होती हैं, केवल जन्म से होती हैं, बदल नहीं सकती। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बताइए सही कौन सा होगा। चलिए, बिल्कुल, अगर बात किया जाए गार्डनर के अनुसार बुद्धि तो नोट करिएगा केवल आईक्यू ये नहीं सही होने वाला है। ठीक है, जितने भी लोग ए ऑप्शन दे रहे थे उनका उत्तर गलत है। और बदल नहीं सकती ऐसा भी नहीं कहेंगे और ना ही सिर्फ जन्मजात है ऐसा कहेंगे, बल्कि हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बुद्धि को कई प्रकार से माना है, इसलिए उत्तर भी हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, आप बताइए तुरंत। शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक ही तरीका अपनाना, क्या एक ही तरीका अपनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बालक कई प्रकार से होते हैं कक्षा में, इसलिए एक ही प्रकार से सिखाएंगे नहीं हम। ठीक, बी ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चों को समान पढ़ाना, तो यह भी हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा इस प्रकार के ऑप्शन को गलत कर देती है। आपको मैंने सीटेट में पढ़ाया था। ठीक है, तो आप जान जाइए कि सभी बच्चों को समान प्रकार से नहीं पढ़ाना, क्योंकि उस क्लास में मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि और प्रतिभाशाली बच्चे, सभी प्रकार के बच्चे वहां पर होते हैं। इसलिए अगर समान शिक्षण पद्धति से हम पढ़ाएंगे तो बालक अच्छे तरीके से सभी सीख नहीं सकते, इसलिए गलत होगा। और सी ऑप्शन कह रहा है कि विभिन्न विधियों का उपयोग, तो बिल्कुल सही, यही हमारा उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। बिल्कुल, चलिए अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है, केवल परीक्षा, केवल खेल, व्यक्तिगत अंतर समझने में, या केवल पढ़ाई। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर क्या होगा, एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग। चलिए, तुरंत तुरंत, बिल्कुल। देखिए, अगर बात किया जाए बहुबुद्धि सिद्धांत किसके लिए उपयोगी होता है, तो उत्तर नोट करिएगा, व्यक्तिगत अंतर और समझने में। ठीक है, व्यक्तिगत अंतर और समझने में, ये वाला ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन बस इतना करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ डेली क्लासेज के लिए। ठीक, चलिए बात अगले प्रश्न की करेंगे। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग आधे प्रश्न आप अभी पढ़े हैं, आधे प्रश्न मानकर चलिए पढ़े, अभी आधे से ज़्यादा प्रश्न आपको हम कराएंगे इस क्लास में। ठीक, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना, एक भी प्रश्न को मिस मत करिए। चलिए बात करेंगे प्रश्न की, कह रहा है कि कौन सी बुद्धि में आत्मचिंतन आता है, अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, भाषाई, या संगीतात्मक। आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है कौन सी बुद्धि में आत्मचिंतन आता है। चलिए जल्दी, चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी हमने आत्मचिंतन की बात नहीं की थी, लेकिन आत्मचिंतन का मतलब होता है स्वयं चिंतन करना, और स्वयं की बात हमने किसी प्रश्न में अभी आपको करा दिया था। ठीक है, किस में करा था, तो अंतः वैयक्तिक में कराया था। ये आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। और अंतर वैयक्तिक की बात किया जाता है, ये दूसरों की समझ पर आधारित होता है। और अंतर वैयक्तिक की बात तो जान गए आप लोग ना, बिल्कुल, तब उत्तर बी ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक, अंतर वैयक्तिक मतलब दूसरों की समझ, अंतः वैयक्तिक मतलब स्वयं की समझ। तो यहाँ पर आत्मचिंतन की बात किया जा रहा है, आत्मचिंतन मतलब स्वयं का चिंतन, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही कर लेंगे। समझ गए, तो चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि लोगों से अच्छे संबंध बनाना किस बुद्धि का उदाहरण है, अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, तार्किक, या प्राकृतिक। बताइए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर क्या होगा, तुरंत बता दीजिए।
चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, लोगों से अच्छे संबंध बनाना किस बुद्धि का उदाहरण है? तो यहाँ पर उत्तर जो होगा अंतर्वैयक्तिक, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? बिल्कुल, बिल्कुल। यूपी टेट में देखिए स्कोर आपको आसानी से मिलेंगे, लेकिन अगर आप अधिक से अधिक पढ़े होंगे, प्रैक्टिस सेट सबसे अधिक लगाए होंगे, तभी आप 100 प्लस स्कोर कर पाएँगे। और जितने भी लोग यूपी टेट को हल्के में ले रहे हैं, उनसे आप हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं, ठीक है? उनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे कि भाई साहब, आप यूपी टेट की परीक्षा को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक? क्योंकि यहाँ पर अच्छों को पता नहीं चलता किस प्रकार से उनका नंबर कटता है, और एक नंबर से कई लाख लोग फेल होते हैं, ठीक है? जैसे 90 नंबर पास मार्किंग होता है जनरल वालों का, और 89 नंबर पाकर एक नंबर से कई लाख लोग फेल होते हैं। उसी प्रकार से ओबीसी एससी वाले भी एक नंबर से फेल होते हैं। अगर आप 1-2 बार यूपी टेट को दे चुके हैं तो आपको पता चल गया होगा। पहली बार दे रहे हैं यूपी टेट तो टेंशन मत लीजिए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए, अभी भी समय है। अभी से अगर आप डेली हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको क्लासेज के माध्यम से हम इतना इम्पोर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा देंगे ना, कि आप पेपर देने बैठेंगे तो सेम टू सेम प्रश्न भी मिल सकता है। ठीक? चलिए बात करेंगे क्लास के अगले प्रश्न की। कह रहा है कि गार्डनर के सिद्धांत में आईक्यू टेस्ट की भूमिका क्या है? बहुत अधिक है, कम महत्व है, अनिवार्य है, केवल सही है। चलिए, गार्डनर के सिद्धांत में आईक्यू टेस्ट की भूमिका क्या है? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर बताइए। तो नोट करिएगा, बहुत कम महत्व दिया था गार्डनर साहब ने, इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? रटाना है, अलग अलग क्षमताओं को पहचानना है, केवल अंक बढ़ाना है, या केवल परीक्षा? हमने आपको सीटेट में जिस ट्रिक को बताया था, उसी ट्रिक को यहाँ पर अगर आप लगा देंगे तो आप उत्तर सही कर देंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? तुरंत कमेंट करिए, तुरंत। देखिए, यहाँ पर केवल परीक्षा की बात किया जा रहा है, इसलिए डी ऑप्शन कट जाएगा। सी ऑप्शन करें, केवल अंक बढ़ाना, बात तो सेम हो गई, ठीक है? जब परीक्षा की बात नहीं होगी तो अंक कैसे बढ़ेगा, इसलिए अंक भी काट देंगे। और रटाने की बात किसी भी प्रकार से सही नहीं होता है, ठीक है? तो अलग अलग क्षमताओं को पहचानना, यही बहुबुद्धि सिद्धांत का उद्देश्य है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी बुद्धि में मानचित्र पढ़ना आता है? भाषाई होगा, स्थानिक होगा, संगीत होगा, या शारीरिक होगा? प्रश्न संख्या 19 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कौन सी बुद्धि में मानचित्र पढ़ना आता है, बात इसकी की जा रही है, तो नोट करिएगा कौन सी बुद्धि होगी, तो वो होगा स्थानिक बुद्धि। अभी इसकी चर्चा हमने ऊपर कर दी थी। प्रश्नों का पैटर्न आप बदल रहे हैं, आपके लिए थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों का पैटर्न बदलेगा, लेकिन अभी तक जो पढ़े वहीं से लगभग उत्तर निकल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, वही पैटर्न हमने बदल कर आपके सामने फिर से रखा प्रश्न, क्योंकि यूपी टेट यही करता है। इससे पहले पीएनपी कराती थी पेपर, यही करती थी वो, ज़्यादातर प्रश्नों का पैटर्न बदलती थी, जिससे स्टूडेंट जो होता था वो भ्रमित होते थे। ठीक? लेकिन इस बार नई भर्ती होने की उम्मीद है, तो नया पेपर जो होगा यूपी टेट का, शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार कोई पेपर की बात कर रहा है, ठीक है? और सबसे बड़ी परीक्षा कराने वाला है शिक्षा सेवा चयन आयोग, अपने इतिहास में पहली बार, ठीक है? क्योंकि इसमें कम से कम देखा जाए तो 20-25 लाख लोग बैठने वाले हैं, ठीक? चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि स्वयं को समझना किस बुद्धि का भाग है? स्वयं को समझना, अभी मैंने बताया था दूसरों को समझना और स्वयं को समझना क्या होता है। यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सी और डी काटेंगे, आपको ए और बी में से उत्तर बताना है। चलिए, इसकी चर्चा हमने ऊपर कर दी थी, स्वयं के बारे में और दूसरों के बारे में। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर स्वयं को समझने की बात किया जा रहा, तो यानी कि अंतःवैयक्तिक हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ध्यान दीजिए, जब स्वयं की बात हो तो अंतःवैयक्तिक, और दूसरों की बात हो तो अंतर्वैयक्तिक, ये आप नोट करेंगे, दूसरों को, ठीक है? चलिए, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है? बताइए, कम है, बहुत अधिक है, नहीं है, केवल खेल है? प्रश्न संख्या 21 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा?
तो नोट करिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत का शिक्षा में बहुत अधिक महत्व है, इसलिए यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कौन सी बुद्धि में प्रकृति का ज्ञान आता है? कौन सी बुद्धि में प्रकृति का ज्ञान आता है? प्राकृतिक होगा, भाषाई होगा, तार्किक होगा, संगीत होगा? प्रश्न संख्या 22 का उत्तर बताइए। देखिए, बहुत ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट हम आपको डेली करा रहे हैं। यह मत कहिए कि प्रश्न कम होते हैं, भाई साहब आपको उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आप समझ सकें, याद कर सकें। ठीक है, आज की ही क्लास ले लीजिए, आज लगभग हमने 30-35 प्रश्नों को शामिल किया है। ठीक है, क्योंकि इतने ही प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अगर बात किया जाए इनसे संबंधित और प्रश्नों को, तो देखिए वही बात हो जाएगा, कई प्रश्न रिपीट हो जाएंगे तब। ठीक, चलिए, कौन सी बुद्धि प्रकृति का ज्ञान आता है बताइए। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 22 का उत्तर करिए। देखिए, पूरा कोशिश किया जाता है क्लास को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, ठीक है? इसलिए तुरंत उत्तर को बताते हैं, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, क्योंकि हमने आपको काफ़ी विस्तार से पढ़ा रखा है पहले से ही, अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर सारी क्लासेज मिल जाएंगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गाना गाना, गाना गाना, ध्यान दीजिएगा, ये जो है किस बुद्धि से जुड़ा है? तो कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर संगीतात्मक हो जाएगा, तुरंत उत्तर बी ऑप्शन सही कर लीजिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न, खेल कूद किस बुद्धि से संबंधित है? शारीरिक, भाषाई, प्राकृतिक, तार्किक? बताइए, खेल कूद किस बुद्धि से संबंधित है? थोड़ा सा अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। क्या खेल कूद को से तार्किक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। खेल कूद की बात किया जाए तो शारीरिक, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, गार्डनर के अनुसार सभी बच्चों में क्या होता है? समान बुद्धि होती है? बिल्कुल नहीं। अलग अलग बुद्धियां होती, हो सकता है। कोई बुद्धि नहीं होती? बिल्कुल नहीं। केवल आईक्यू होता है? बिल्कुल नहीं। उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किस प्रकार का दृष्टिकोण है? पारंपरिक है, आधुनिक है, पुराना है, सीमित है? बताइए, बहुबुद्धि सिद्धांत किस प्रकार का दृष्टिकोण है? प्रश्न संख्या 26 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? चलिए तुरंत बताइए। बिल्कुल, अगर बात बहुबुद्धि सिद्धांत के दृष्टिकोण की जाएगी तो नोट करिएगा, यह होगा आधुनिक, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कविता लिखना किस बुद्धि का उदाहरण है? भाषाई, तार्किक, शारीरिक, प्राकृतिक? चलिए तुरंत बताइए कौन सा उत्तर होगा हमारा। चलिए, कविता लिखना किस बुद्धि का उदाहरण है? बिल्कुल, तो कविता लिखना किस बुद्धि का उदाहरण होगा? भाषाई बुद्धि का, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि समस्या समाधान किस बुद्धि से जुड़ा है? तार्किक, संगीत, शारीरिक, प्राकृतिक? समस्या समाधान किस बुद्धि से जुड़ा है? प्रश्न संख्या 28 का उत्तर बता दीजिए, कौन सा सही होगा? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ पर समस्या समाधान की बात हो रही है तो नोट करिएगा, तार्किक हो जाएगा उत्तर, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तक आप इस क्लास में 28 प्रश्न पढ़ चुके हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और जुड़ जाइए अभी से हमारे साथ यूपी टेट के लिए फ्री में क्लासेज के लिए। ठीक, चलें, बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि गार्डनर के अनुसार शिक्षा होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? एक जैसी? बिल्कुल नहीं। लचीली हो सकता है, कठोर नहीं होनी चाहिए, सीमित? आपको बताना सीमित होगा कि नहीं। चलें, बी और डी में से उत्तर आपको चुनना है, कौन सा सही होगा? प्रश्न संख्या 29 का। चलिए, बिल्कुल कमेंट करिए, लचीली होगा या सीमित होगा? सीमित नहीं होना चाहिए, लचीली होगा, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। बहुबुद्धि सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है? परीक्षा? बिल्कुल नहीं। रटने पर? बिल्कुल नहीं। विविध क्षमताओं पर होगा, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आखिरी के 5-6 प्रश्नों की स्पीड हमने अधिक तेज रखी, उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जा रही थी, क्योंकि काफ़ी लोग भाग चुके थे। इसलिए हमने सोचा कि यहाँ से थोड़ी सी क्लास की स्पीड बढ़ाई जाए, ताकि
जो लोग पढ़ रहे हैं पूरी क्लास को ज़रूर पढ़ लें। ठीक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन ज़रूर करिएगा। ठीक? बिल्कुल। चलिए तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक बेहतरीन क्लास के साथ। ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ सुबह 10 बजे। ठीक है? धन्यवाद।